सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के सबसे विशाल और सबसे गहरे हिस्से की, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसे ये नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने दिया था। जब वो इस रास्ते से गुजरे तो उन्हें ये बाकी समुद्री रास्तों के मुकाबले बहुत शांत लगा। बस इसीलिए उन्होंने इसे मार पैसिफिक को नाम दे दिया, जिसका मतलब ही होता है शांत सागर। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस विशाल महासागर को 6 अहम पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। पहला, इसका परिचय और फैलाव। दूसरा, प्रमुख द्वीप और इसकी गहराई। तीसरा, क्लाइमेट और व्यापार में रोल। चौथा, इसकी बायोडाइवर्सिटी। पांचवा, द रिंग ऑफ फायर। और छठा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका महत्व। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, प्रशांत महासागर का परिचय और इसका भौगोलिक विस्तार। इसका साइज सच में आपके होश उड़ा देगा। ये महासागर पृथ्वी के पूरे सरफेस एरिया का 1/3 हिस्सा अकेला कवर करता है। इसका कुल क्षेत्रफल 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप पृथ्वी के सभी महाद्वीपों और जमीनी हिस्सों को एक साथ मिला देना तो भी प्रशांत महासागर उन सबसे बड़ा ही निकलेगा। ये सिर्फ एक महासागर नहीं है, ये लिटरली पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इसके वेस्ट में आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेंगे और ईस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका। वहीं नॉर्थ में ये आर्कटिक महासागर से लेकर साउथ में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। नॉर्थ से साउथ तक इसकी कुल लंबाई करीब 15,500 किलोमीटर है। और सोचिए, ये अपने आसपास 55 अलग अलग देशों के साथ समुद्री सीमाएं शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, इसके प्रमुख द्वीप और महासागर की गहराई। आपको क्या लगता है इस इतने बड़े समंदर में कितने द्वीप होंगे? आंकड़े बताते हैं कि प्रशांत महासागर में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। इन सभी द्वीपों को मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है माइक्रोनेशिया, जिसमें मार्शल द्वीप आते हैं। दूसरा मेलोनेशिया, जिसमें आपने फिजी का नाम सुना होगा। और तीसरा पॉलिनेशिया, जिसमें समोआ और हवाई जैसे खूबसूरत आइलैंड्स शामिल हैं। एक कमाल का फैक्ट ये भी है कि इस पूरे महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। अब इस नंबर को देखिए, 10,994 मीटर। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये मारियाना गर्त यानी मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप की गहराई है, जो पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर आप विशाल माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा डाल दें तो वो भी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और उसके ऊपर भी पानी बच जाएगा। मतलब अनबिलीवेबल। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, क्लाइमेट, व्यापार और संसाधन। अपने इतने विशाल आकार की वजह से ये महासागर पूरी दुनिया के तापमान और क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा इंजन है। इसके साथ ही ये महासागर खनिजों और मछलियों जैसे अहम समुद्री संसाधनों का खजाना है। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बिजी और सबसे इम्पॉर्टेंट समुद्री व्यापारिक रास्तों का मेन बेस है। ये महासागर दुनिया के बाकी बड़े महासागरों के साथ अहम जल संधियों यानी स्ट्रेट्स के जरिए जुड़ता है। जैसे नॉर्थ में बेरिंग जल संधि इसे आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का जल संधि इसे हिंद महासागर से मिलाती है। और साउथ में मैगेलन जल संधि और ड्रेक पैसेज के जरिए ये सीधा अटलांटिक महासागर से कनेक्ट होता है। एक तरह से ये महासागर ग्लोबल मरीन ट्रेड का सबसे बड़ा जंक्शन है। सेक्शन 4, प्रशांत महासागर की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। प्रशांत महासागर में आपको प्रकृति की सबसे अद्भुत सुंदरता देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही इंसानों द्वारा खड़े किए गए बड़े खतरे भी। एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, जो छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स से बना दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्ट्रक्चर है। यहाँ किलर व्हेल और जायंट स्क्विड जैसे अद्भुत जीव रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की कड़वी सच्चाई ये है कि बढ़ते तापमान से भयंकर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। और तो और प्रदूषण की वजह से यहाँ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन गया है, जहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स इन समुद्री जीवों की जान ले रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके थोड़े डरावने पहलू की। सेक्शन 5, प्राकृतिक आपदाएं और रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर की बात हो और इस सवाल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर ये रिंग ऑफ फायर क्या है? ये इस महासागर की सबसे कुख्यात और सबसे डेंजरस ज्योग्राफिकल खूबी है। आइए इसे डिकोड करते हैं।
तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों पर मौजूद लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा एक घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू के शेप का इलाका है। ये वो जगह है जहां महासागर की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे खिसकती रहती हैं। इसी भयंकर टकराव का नतीजा है कि दुनिया के 75% से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी इसी इलाके में है और सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं आते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का सीधा असर क्या होता है? भयानक प्राकृतिक आपदाएं। जब समुद्र के अंदर ये प्लेट्स टकराती हैं तो बड़े भूकंप आते हैं जो पानी की उन विशाल लहरों को जन्म देते हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। जापान जैसे देश इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें अक्सर ऐसी खौफनाक सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोटों का सामना करना पड़ता है। अब फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, विश्व भूगोल में प्रशांत महासागर का महत्व। अभी तक हमने जो भी देखा उसका बॉटम लाइन ये है कि प्रशांत महासागर बिना किसी शक के धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। लेकिन जाते जाते एक हैरान कर देने वाला फैक्ट बताऊं, टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे के नीचे धंसने यानी सबडक्शन के कारण ये इतना बड़ा महासागर हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर सिकुड़ रहा है। जी हाँ, सिकुड़ रहा है। पर इन लगातार बदलावों के बावजूद हमारी दुनिया का पूरा जियोग्राफिकल बैलेंस यही मेंटेन करता है। तो कुल मिलाकर प्रशांत महासागर सिर्फ खारे पानी का कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है, ये हमारी पृथ्वी को चलाने वाला सबसे जरूरी भौगोलिक, जलवायु और आर्थिक इंजन है। ये महासागर अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो हमारे ग्रह के सर्वाइवल का बेस है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्लाइमेट चेंज और भयंकर प्रदूषण के इस दौर में क्या हम इंसान इस विशाल जीवन रेखा को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? सोचिएगा जरूर।